वो पॉल्यूशन हमारे सांस की नली में जाता है, ठीक है। कैसे ना कैसे करके वो हमारी बॉडी तक जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो उससे रिगार्डिंग और उसका क्या हमारे हमारे जो प्रोडक्ट है वो कैसे उस पर यूज होते हैं, यूजफुल है, बेनिफिट्स देते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनना और लास्ट तक देखना और अपना कॉपी पेन लेके नोट भी करते रहना साथ के साथ, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर के बारे में आपको पता है, हवा पानी खाना सब कुछ पॉल्यूटेड है। वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो आप देख सकते हो नदी नालों में गंदगी, शहरों में जो पानी आता है वो रिसाइकल होके आता रहता है, ठीक है। उसमें से पूरे टॉक्सिन्स खत्म नहीं हो पाते हैं। इतना पॉल्यूशन हमारे यहाँ पे हो चुका है, पानी कम हो गए, नदी नालों में पानी भी कम हो गए, नहरें झीलें सब कुछ मतलब सूखे पड़ गए। वो किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। पेड़ों की कटाई होती है, इस वजह से वाटर पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन जो होता है एक तरीके से नेचर जो खत्म हो रहा है, नेचुरल चीजें जो खत्म हो रही है वो पेड़ों की कटाई की वजह से। उसके बाद में आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो इंडोर एयर पॉल्यूशन, आउटडोर एयर पॉल्यूशन दोनों तरीके से होता है। जहां आप बैठे हो आप अपने घर का फैन भी देख सकते हो, अपनी छत का फैन भी देख सकते हो, उसके ऊपर भी धूल मिट्टी जमी हुई है। यानी कि हम घर के अंदर भी एयर पॉल्यूशन से हम नहीं बच सकते। जो भी हमारी फ्रीज है, फ्रीज से भी हमारा एक बहुत गंदी गैसेस निकलती हैं, जो जहरीली गैसेस होती है जो पीछे से निकलते हैं वो नुकसान करते हैं। एसी चलाते हैं, एसी से भी गर्म हवा पीछे की तरफ से निकलती है, वो भी हमारा पॉल्यूशन फैलाती है। कुछ भी चीज मतलब अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सब चीजें जो धुआं निकलते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं? पॉल्यूशन करते हैं। डस्ट जो हम झाड़ू पोछा करते हैं उसमें भी डस्ट उठता है, तो वो भी हमारे पॉल्यूशन, मतलब कहीं भी पॉल्यूशन से नहीं बच सकते, जैसे जैसे करके पॉल्यूशन है ही। बाहर की बात करें, बाहर के बारे में तो आपको पता ही है, जो फैक्ट्रीज है उनसे चिमनी से निकलने वाला धुआं, ठीक है, गाड़ी से निकलने वाला धुआं, बाकी सारा और जितने भी वाहन चलते हैं सभी से निकलने वाले धुएं, या फिर कोई बायोमास बर्निंग की जाता है, जैसे प्लास्टिक जला दिया जाता है, उससे पॉल्यूशन होता है, वो भी है पॉल्यूशन, ठीक है। वो सब भी हमारे को नुकसान करता है। फूड के कंटेमिनेशन की बात करें तो फूड में क्या होता है? केमिकल के द्वारा उनको पकाना, जैसे कि आपको पता है फल ज्यादातर केमिकल के द्वारा पकाए जा रहे हैं, या फिर बायोलॉजिकल तरीके से तैयार होना, ठीक है, चीज को, या फिर फिजिकली जैसे कि हम नेल पेंट लगाते हैं, रिंग वगैरह पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, तो उससे हम काम करते हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत असर किस में जाता है? खाने में जाता है, ठीक है। ये सब चीजें हमारे क्या होती हैं? खाने को पॉल्यूटेड कर देते हैं। हरी सब्जी कहने को, दाल, हरी सब्जी, ये सब आप बोलोगे कि ये सब खाना चाहिए, डॉक्टर्स भी इसको अलाउ करते हैं, लेकिन क्या होता है हरी सब्जियों में तो सबसे ज्यादा केमिकल लगता है, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं हरी सब्जियों में, ठीक है। उसको अच्छे से धो के यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सारा कुछ नहीं साफ हो पाता। उसके बाद हम दाल की बात करें, आप बोलोगे कि भाई दाल भी तो बहुत अच्छा है। दाल, आप कोई भी दाल लेना और उसको भिगोना थोड़ी देर और उसको धो के देखना, उसमें से कलर हटता है, क्योंकि उसको ना कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उसमें भी पेस्टिसाइड यूज होते हैं। हम कहीं भी नहीं बच सकते, लेकिन क्या है कि हम उसके इफेक्ट को अपनी बॉडी तक जाने से रोक सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हमारी जो कंपनी है फॉरएवर, उसका क्या एक विजन है? लुक बेटर फील बेटर, अच्छे दिखोगे तो अच्छा महसूस करोगे, ठीक है। अब बात आती है कि फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों, बाकी क्यों नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो देखो, हमने आपको अपना पूरा प्रोफाइल दिखाया था, फॉरएवर का पूरा प्रोफाइल दिखाया था, उसमें आपको सारे खेत वगैरह दिखाए थे, कैसे खेतों में काम होता है, वो सब कुछ दिखाया था। जो एलोवेरा का ये ग्रीन पार्ट होता है, ऊपर नीचे का जो ग्रीन पार्ट होता है, वो क्या होता है? हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करता है। तो ये जो फॉरएवर कंपनी है, ये एलोवेरा से क्या करती है? बीज का जेल निकालती है, उसी को यूज करती है किसी भी चीज के लिए। लेकिन जो अदर कंपनी के एलोवेरा है, आप उसमें क्या होता है? वो ऐसे ही पत्ती के साथ ही उसका जूस निकाल दिया जाता है। तो वो जो होता है, जो उसके जो पॉइजनस चीज है वो भी उसके साथ में मिलके आती है, तो वो हमें कोई बॉडी में मतलब कोई उसका इफेक्ट नहीं होता, हमारी बॉडी को हार्मफुल होते हैं। उसके बाद में जो हमारी कंपनी का ये फॉरएवर का एलोवेरा है, वो क्या है? हर्बिसाइड है, कोई भी दवाई इसके अंदर यूज नहीं की जाती। इनर लीफ जेल इसका अनफिल्टर्ड होकर यूज होता है, क्योंकि हम किसी चीज को फिल्टर्ड कर देते हैं तो वो ना उसके जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कोल्ड प्रेसिंग के द्वारा बनाया जाता है, गर्म नहीं करते। गर्म करने से क्या होता है? जो इसके गर्म करने के बाद में जो इसका रेशा होता है, जो इसके अंदर लेसपन होता है, वो खत्म हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट, मतलब जो अच्छा इफेक्ट होना चाहिए वो बेनिफिट नहीं हो पाता, ठीक है। स्टेबलाइज प्रोसेस जो होता है बहुत पेटेंट तरीके से होता है, हाथों के द्वारा हार्वेस्ट होता है, और इसको मतलब इस प्लांट को
3 से 4 साल तक ऐसे ऐसे खेतों में छोड़ दिया जाता है जब तक कि इस पे पीला फूल ना आ जाए, जिसमें इसके सारे न्यूट्रिएंट्स, जो पीला फूल जो होता है वो इसकी पहचान होता है कि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की बात करने से पहले मैं आपको एलोवेरा की एक वैरायटी बता देती हूँ, क्वालिटी बता देती हूँ आपको। मैंने एलोवेरा की 400 वैरायटीज होती हैं। ठीक है, 400 वैरायटी में से लिख लीजिए, एलोवेरा की 400 वैरायटीज होती हैं। 385 जो वैरायटी होती हैं वो कैसी होती हैं, उसके अंदर केवल 15% उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। जो 11 तरीके के होते हैं एलोवेरा वो पॉइजनस होते हैं। जो 4 तरीके के एलोवेरा होते हैं उसके अंदर केवल 80% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। और जो एक प्रकार का होता है एलो बैरबेंडीज मिलर, ये जो एक तरीके का एलोवेरा होता है इसके अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी को ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर लिग्निन और सैपोनिन जो क्वालिटी होती है, वो लिग्निन क्या काम करती है, बॉडी से टॉक्सिन्स को खींचने का काम करती है, और सैपोनिन क्या काम करती है, सफाई का काम करती है। तो लिग्निन सैपोनिन जो इसके अंदर दोनों क्वालिटी होती है वो हमारी बॉडी को जाके जब भी स्किन पे 3 लेयर तक काम कर सकता है, तो आप सोच के देखो जब हमारे पेट के अंदर जाता है वो कितने अच्छे से वर्क करेगा। एलोवेरा जो होता है वो स्किन के 3 लेयर अंदर तक जाके काम करता है। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट हैं। अब मैं बताती हूँ हमारा जो पहला प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, लिख लीजिए एलोवेरा जेल। इसके अंदर 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है। ठीक है, शुगर फ्री है, ग्लटन फ्री है। ठीक है, कोई भी अदर प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्योर है, जो पैक्ड है वो भी बेनिफिट तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इसका क्या काम है, क्या यूज है वो मैं बता देती हूँ, बेनिफिट क्या होता है। जो हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो इंटेस्टाइन के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा है, इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, हम जो खाना खाते हैं पानी पीते हैं वो क्या इंटेस्टाइन उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेती है और वो हमारी बॉडी को डोनेट करती है, जिससे हम पूरे दिन हेल्दी फील करते हैं। अब क्या हुआ है, हम जो जंक फूड्स वगैरह खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, पॉल्यूशन की वजह से उस इंटेस्टाइन के अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो चुके हैं, मतलब वो बस कूड़े से भर चुका है। अब क्या कहते हैं, हम पेट की सफाई नहीं कर पाते। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नहीं लग पा रहे क्योंकि इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब उसकी सफाई होगी, एलोवेरा क्या काम करता है, लिग्निन और सैपोनिन जो मैंने आपको 2 क्वालिटी बताई है, वो उसके अंदर जाके वो इस जो टॉक्सिन्स जमा है उसको खुद से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि जब वो सफाई हो जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स अपने आप हमारी बॉडी को लगेंगे। तो जब ये हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करेगा, इम्यून सिस्टम को हेल्दी करेगा, जिससे हमारा एनर्जी लेवल ग्रो होगा और हम हेल्दी फील करेंगे। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर शुगर नहीं है। और मैं इसका बता देती हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। 30 ml लेना होता है, 30 ml इसको ऐसे ही लेना होता है, फिर खाली पेट, और उसके बाद में आधा घंटे बाद गर्म पानी पीना होता है, क्योंकि लिग्निन और सैपोनिन जो है वो पेट के अंदर जाकर उसको खोज रहेंगे। अब पानी से बाहर भी तो आना है ना, जब हम पानी पियेंगे तो वो सारी जो गंदगी है वो बाहर आएगी। ठीक है, इसलिए इससे आधा घंटे बाद हमको पानी पीना होता है। खाली पेट ज्यादा असर करेगा। ये हमारे बेनिफिट्स हैं। आगे आते हैं, ये दूसरा प्रोडक्ट है हमारा फॉरएवर एलो पीसेस। इसके अंदर 84.5% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है, बाकी सारा इसमें पीसेस फ्लेवर है। ठीक है, अब एलो पीसेस है, एलोवेरा की इसके अंदर सारी क्वालिटी होगी और पीसेस के अंदर सारी क्वालिटी होगी। जब दोनों मिलके काम करेंगे, अब इसके अंदर पीसेस आप हो गए भाई एलोवेरा है कि पीसेस इसलिए मिला है क्योंकि बच्चों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया गया है, बच्चे और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। एलोवेरा का जो टेस्ट होता है थोड़ा कड़वापन होता है, ठीक है, लेकिन जो पीसेस होगा उसके अंदर पीसेस मिलने के बाद में उसका टेस्ट थोड़ा मीठा या खट्टा सा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पसंद करते हैं इसको। तो बच्चे इसे इजीली पी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एलोवेरा की जितनी भी मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट में क्वालिटी बताई वो अपना सारा काम करेगा, एलोवेरा अपना सारा काम करेगा। अदर और मैं चीज बता देती हूँ, जैसे कि विटामिन सी की कमी को पूरा करता है,
बाकी एलोवेरा के जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करना, इम्यून सिस्टम को हेल्दी करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वो सारी क्वालिटी के साथ में मिलकर अपना वर्क करता है। ठीक है, एलोपीसीज। अच्छा सुप्रिया, आपको समझ में आ रहा है? जी मैम। प्रोडक्ट है एलोवेरी नेक्टर, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, एलोवेरी नेक्टर। नाम से पता चल रहा है एलोवेरा है, एप्पल जूस है इसके अंदर, और इसके अंदर क्रेनबेरी जूस है। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके बनाया गया है एलोवेरी नेक्टर। एलोवेरा की सारी क्वालिटी इसके अंदर होगी ही होगी। ठीक है, क्रेनबेरी का काम होता है, क्रेनबेरी का काम होता है यूरिनरी हेल्थ को मेंटेन करना, यूरिनरी हेल्थ को सही करना। ठीक है, और जो एप्पल है, एप्पल को तो आपको बताइए, एप्पल एक एनर्जी लेवल ग्रो करता है। अब ये तीनों मिले, एलोवेरा अपनी सारी क्वालिटी देगा, क्रेनबेरी अपनी क्वालिटी देगा, एप्पल अपनी क्वालिटी, तीनों मिलके जो हमें जो एनर्जी देंगे वो अलग ही लेवल की होती है। ठीक है, इसके अंदर 90.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है। ठीक है, यूरिनरी हेल्थ को सपोर्ट करता है। उसके बाद में जिसको किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी में स्टोन हो जाती है या किडनी की कोई भी दिक्कत होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लीवर के इंफेक्शन या लीवर में कोई दिक्कत होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो मतलब स्किन, जिसको स्किन प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। गर्ल्स में थोड़ी पीसीओडी की दिक्कत होती है, उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद में जो हार्मोन डिसबैलेंस वाली दिक्कतें होती हैं, कुछ लड़कियों के बाल वगैरह आ जाते हैं, मतलब मोटे मोटे बाल आ जाते हैं गाल पे वगैरह, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वो क्यों होता है, वो हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होता है, या फिर हमारे कोई पहले किसी के साथ, हमारी दादी या किसी के साथ में ऐसा हुआ होता है तब होता है। तो ये उस सारी दिक्कतों को भी बहुत हद तक कम करता है। ठीक है, आगे आते हैं एलो मैंगो। इसमें एलोवेरा की सारी क्वालिटीज हैं, बस इसके अंदर मैंगो फ्लेवर मिलाया गया है, जिसकी वजह से जो थोड़ा उसका कड़वापन होता है वो थोड़ा खट्टा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा खट्टे मतलब विटामिन सी की कमी को बहुत अच्छे से पूर्ति करता है एलो मैंगो। और बाकी सारी जो एलोवेरा की क्वालिटी है, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करना, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करना, बाकी सारी क्वालिटी वही है। बस जो मैंगो प्यूरी है वो इसकी जो फ्लेवर है और उसको वो थोड़ा चेंज कर देता है। कुछ लोग होते हैं ना एलोवेरा जेल पूरा नहीं, मतलब प्योरली नहीं पी पाते, तो एलो मैंगो उसको ले सकते हैं। आगे आते हैं हनी पे, प्योर गोल्ड हनी। हनी का क्या काम होता है? हनी देखो, हनी कहाँ बनता है? हनी हमारा तैयार होता है स्पेन कंट्री के अंदर। कल आपको प्रोफाइल में बताया था, हमारा जो हनी तैयार होता है वो स्पेन कंट्री के अंदर तैयार होता है। और स्पेन कंट्री के अंदर बिल्कुल नॉन पॉल्यूटेड एरिया में ये तैयार होता है, जहाँ पे धूल मिट्टी भी फूलों को नहीं लगती, जिसकी वजह से मधुमक्खी प्योर हनी तैयार करती है। उसके बाद में हनी के गुण तो आपको पता ही है, क्योंकि सभी के घर में हनी होता है। पहले क्या होता था, जब छोटा बेबी, जब न्यूबॉर्न बेबी होता था, तो उसको जो दादी के नुस्खे में बताते हैं कि उसको हनी लगाया जाता था। लेकिन अब क्या करते हैं, तो डॉक्टर मना कर देते हैं हनी देने के लिए, क्योंकि पता नहीं हनी कैसे कैसे तैयार होता है। लेकिन जो ये हनी है, आप इसको बच्चों को भी दे सकते हो, ये प्योर हनी है। हनी की जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है वो होती है एंटीऑक्सीडेंट। हनी एंटीऑक्सीडेंट होता है। ब्लड प्रेशर को, जो जिसको लोअर ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है, ट्राइग्लिसराइड की दिक्कत को कम करता होता है। पहले क्या होता था, जब छोटा बेबी, जब न्यूबॉर्न बेबी होता था, तो उसको जो दादी के नुस्खे में बताते हैं कि उसको हनी लगाया जाता था। लेकिन अब क्या करते हैं, तो डॉक्टर मना कर देते हैं हनी देने के लिए, क्योंकि पता नहीं हनी कैसे कैसे तैयार होता है। लेकिन जो ये हनी है, आप इसको बच्चों को भी दे सकते हो, ये प्योर हनी है। हनी की जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है वो होती है एंटीऑक्सीडेंट। हनी एंटीऑक्सीडेंट होता है। ब्लड प्रेशर को, जो जिसको लोअर ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है, ट्राइग्लिसराइड की दिक्कत को कम करता है। छोटे बच्चों को जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग फैटी, अपने मोटापे से परेशान होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनके लिए क्या यूज है, 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच शहद और 1 नींबू डाल के अगर उसको खाली पेट पिया जाए तो मतलब फैटी जो होता है, अंदर से फैट जो होता है, उसको कम करने में भी हेल्प करता है। दही के साथ में अगर इसको यूज किया जाए सुबह सुबह,
तो वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दही भी एंटीऑक्सीडेंट है और हनी भी एंटीऑक्सीडेंट है। चीनी होती है वो हमारी बॉडी को नुकसान करती है, लेकिन हनी जो होगा वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करता है। दही के साथ में आप लेते हो तो वैसे भी दही ठंडक देती है, और शहद के साथ में खाओगे क्योंकि मीठा जरूरी है, तो वो बहुत अच्छे से आपको जो एनर्जी लेवल है, जो आपका माइंड जो है वो अच्छे से मतलब फ्रेश माइंड फील कराता है। ठीक है, उसके बाद में किसी को ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो ऑपरेशन पे जो टाँके होते हैं वहां भी आप लगा सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। छोटे बच्चे के मसूड़े निकलते हैं जब, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें दिक्कत होती है, छोटा बच्चा जब दांत निकालता है तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है दांत निकालने में, तो वहां आप शहद को यूज कर सकते हो, जिससे उसका जो कुलकुलापन होता है वो कम कर देता है। ये सारी बेनिफिट इस हमारी हनी के अंदर है। ठीक है, आगे आता है हमारा ब्राइट टूथ जेल। ये जो टूथ जेल है एक मल्टीपर्पज है। ठीक है, बहुत सारी क्वालिटी है एक अकेले टूथ जेल में। वैसे आप नॉर्मली टूथ जेल कैसे यूज करते हो, दांतों के लिए ही यूज करते हो। ठीक है, इसको मैं बताती हूँ इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। एलोवेरा है, मिंट फ्लेवर है, और प्रोपोलिस लेयर है। ठीक है, एलोवेरा की सारी क्वालिटी मैंने आपको बताई दी। मिंट फ्लेवर क्या करता है, फ्रेशनेस देता है, और प्रोपोलिस लेयर जो होती है वो बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प कराती है। आपके पास में अगर अभी भी टूथ जेल रखा हो तो आप उसको देख सकते हो, उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ होगा कि आप 6 साल से नीचे के बच्चे को इसको नहीं यूज करा सकते, क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड होता है। इस वाले टूथ जेल के अंदर बिल्कुल भी फ्लोराइड नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है एक तरीके से चूना होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान करता है। ठीक है, अब इससे क्या यूजेस है, क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे माउथ को फ्रेशनेस देता है क्योंकि इसके अंदर मिंट फ्लेवर है। ट्रिपोलिस लेयर है तो कीटाणुओं से लड़ने में भी हेल्प कराता है। ठीक है, उसके बाद में किसी को मुंह में छाले हो जाते हैं वहां भी इसको आप लगा सकते हो। ठीक, किसी के मसूड़ों में से खून आता है तो उससे भी आप लगा सकते हो, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। फेस वॉश की तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। किसी के पिंपल निकल आता है तो आप रात को लगा के सो जाओ, सुबह को मुंह को धो लो तो उसके पेन में बहुत रिलैक्स फील कराता है। उसके बाद में जैसे कि किसी के हेडेक है, हेडेक पे भी आप सिर पे लगा लीजिए तो हेडेक में भी, क्योंकि देखो मिंट फ्लेवर जो है वो अपना जो उसके अंदर ठंडक है वो ठंडक प्रदान करता है माथे को, और एलोवेरा के अंदर जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो उसको देता है। एलोवेरा हम फेस पे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हेडेक में भी यूज कर सकते हो आप। और इसको जैसे कि गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा टूथ जेल डाल के आप जिसको गले में दिक्कत होती है ना, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो, तो आपके गले को खोलने में भी ये बेनिफिट देता है। ठीक है, आगे आते हैं आर्किटिक सी। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा की कमी हो जाती है जब हम जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो हमारा जो ब्लड होता है ना वो गाढ़ा हो जाता है। तो जो ओमेगा होता है वो ब्लड को पतला करता है। ठीक है, उसके लिए बहुत यूजफुल है। देखो आजकल आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आए। पहले किसी को ही सुनने को मिलता था, लेकिन आप तो अब नॉर्मली आप सुनने को मिल ही जाता है कि उसे हार्ट अटैक आया, वो ये हो गया, ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट अटैक आया। वो किस वजह से होता है पहले मैं उसको आपको बताऊंगी, उसके बाद में मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताऊंगी। जो हमारी बॉडी है, जब हम जंक फूड्स वगैरह खाते हैं या हम पॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं, तो हमारा जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, गाढ़ा हो जाता है, कहीं कहीं क्लॉटिंग भी जमा हो जाती है। जब गाढ़ा होगा तो गांठें बनने लगती हैं, आपको खुद भी पता है। तो वो हमारी जो नर्व्स हैं, जो हमारी वेन्स हैं, उनमें क्या होता है, हमारा ब्लड चलता है। हमारी बॉडी पूरी वेन्स से ही बनी हुई है। जो हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होने के लिए कहा जाता है, जो ब्लड है हमारा वो फिल्टर होने के लिए हार्ट पे जाता है। तो ब्लड कैसा है, गाढ़ा, क्लॉटिंग वाला ब्लड है, वो हमारे हार्ट पे गया। हार्ट पे जाने के बाद उसने पुश अप किया, हार्ट चलता रहता है, दिल धड़कता है। जब उसने हार्ट पे जाने के बाद हार्ट ने उसको पुश अप किया तो क्या हुआ, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको जोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो गाढ़ा है। फिल्टर होने के बाद वो बाहर नहीं आ पा रहा है, वो वहां पे जम गया है। तो जिसकी वजह से हार्ट में पेन शुरू होता है, वो हार्ट अटैक की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो वहां पे हार्ट अटैक आता है। ब्रेन के अंदर, जब ब्रेन की नर्व के अंदर वहां पे जाता है, ब्रेन के वेन्स के अंदर वहां जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी क्लॉटिंग जाती है, तो जिसकी वजह से ब्रेन हमारा काम करना बंद कर देता है
और ब्रेन हैमरेज होने की समस्या होती है। तो ये सारी दिक्कतें इस वजह से होती हैं। अब मैं बताती हूँ कि आर्केटिक सी का क्या यूज है, इसके अंदर क्या है। ओमेगा 3 और ओमेगा 9 की पूर्ति करता है हमारी बॉडी को। ओमेगा 3 फिश ऑयल से मिलता है और ओमेगा 9 जो है वो हमारा ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल, इन सब चीजों से मिलता है। जो ओमेगा 6 है वो हम नॉर्मली खान पीन से ले ही लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को ओमेगा 3 और ओमेगा 9 नहीं मिल पाता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर उस चीज की कमी को पूरा करता है। आपके घर में भी देखा होगा आपकी मम्मी को या आपके पापा को जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, बैक पेन हो या घुटनों में दर्द हो, वो बहुत ज्यादा होता है। वो क्यों होता है? वो भी इस ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से। जब ब्लड क्लॉट एक जगह जम जाता है ना काम करते करते, तो वहां पे जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ओमेगा 3 और ओमेगा 9 के जो कैप्सूल बनते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जहां जहां क्लॉटिंग होती है वो उसको वहीं पे ही खत्म कर देते हैं। वहीं से ही ब्लड हमारा पतला होता है, फिर वो हमारे इजीली हार्ट तक जाता है, इजीली ब्रेन तक जाता है और इजीली किसी भी जॉइंट में जाता है। तो वहां पे वो रुकता नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे पेन है, जिसकी वजह से हमारे वो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, जॉइंट पेन होता है, ठीक है, वो सब कुछ हमारा नहीं होता। फिर जब हमारे ब्लड के अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ब्रेन के अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलेगा, तो हमारा ब्रेन डेवलप अच्छे से होगा, आईज की रोशनी अच्छी रहेगी, ठीक है, सारा कुछ हमारी बॉडी अच्छी रहेगी। तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी हम इसको दे सकते हैं और नर्सिंग मदर्स को भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। ये हमारा एलोवेरा जेली, ये भी बहुत अच्छा है। आपने प्रोफाइल सेशन में आपको मैंने बताया था कि वहां पे जो एलोवेरा जेली है, जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी तो वहां जो जानवरों को डोनेट की गई थी वो यही एलोवेरा जेली थी, और जानवरों पे भी इतना अच्छा इसको रिजल्ट मिला था। आप खुद सोच के देखो जानवरों की चमड़ी कितनी मोटी होती है तो हमारी स्किन पे कितना अच्छा असर करेगा ये, वो आप खुद भी सोच सकते हो। हम कहीं जल जाते हैं, ठीक है, या फिर हमारी डबल स्किन हो जाती है, कहीं व्हाइट हो गया कहीं ब्लैक हो गया, उसके लिए भी ये खत्म करता है। बच्चों के मसूड़े फूल रहे होते हैं, बछाले हो जाते हैं किसी के, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हो। कहीं पे आपका ब्लैकनेस है, जैसे अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं या फिर कहीं ब्लैकनेस, गर्दन पे ब्लैकनेस हो जाती है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। चोट लग जाती है उसपे भी आप यूज कर सकते हो। हाथ में गांठें हो जाती है ना कभी कभी, जो खेत वगैरह में काम करते हैं, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। और तो देखो आज के टाइम में हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है हेयर फॉल मतलब सर धोने से पहले, शैम्पू करने से पहले आप 1 घंटे पहले एलोवेरा जेली की मसाज अपने सिर में कर लीजिए, तो आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर ग्रो के लिए बहुत अच्छा है। मॉइस्चराइजिंग की तरह भी आप इसको फेस पे यूज कर सकते हो, पूरा न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, स्पा की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे भी तरीके से आप इस जेली को यूज कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। ये एलोफिपोलिस क्रीम स्किन टोन और टेक्सचर के लिए बहुत ब्यूटीफुल है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या है, केवल एलोवेरा है और बी पिपोलिस लेयर है। एलोवेरा की सारी प्रॉपर्टी आपको पता ही है, 3 लेयर अंदर तक जाके स्किन को प्रोटेक्ट करता है और पिपोलिस लेयर बैक्टीरिया से बचाता है। ठीक है, स्किन को पूरा न्यूट्रिशन देता है, मॉइस्चराइजिंग देता है। जैसा स्किन टोन है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई गेहुए रंग का है, लेकिन ये क्या होता है, ये व्हाइटनेस नहीं देता। आपने देखा होगा नॉर्मली मार्केट से आप जब क्रीम लाके लगाते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप यूज करते हैं, कुछ क्रीम जो होती है वो व्हाइटनेस देती है, बहुत ज्यादा गाढ़ा टेक्सचर होता है या फिर बहुत ज्यादा चिपचिपापन देती है। तो ये कैसा भी नहीं होती, जैसा स्किन टोन है वैसे ही यूज हो जाता है, बहुत थोड़ा सा यूज होता है। इस वजह इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, स्किन को चिपचिपापन भी नहीं देता। ठीक है, वेजिटेरियन फ्रेंडली है, प्योर वेजिटेरियन है। आगे बात करें, ये हमारा एलो हीट लोशन। किसी भी तरीके का बॉडी के अंदर पेन है, वन सॉल्यूशन फॉर टाइप पेन, हेडेक हो, बैक पेन हो, एल्बो पेन हो, नेक पेन हो, नी पेन हो, या फिर किसी को गुम चोट लग जाती है वो भी हो, कोई भी पेन हो, ठीक है, उससे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। थोड़ी देर के लिए जलन महसूस होती है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराता है। कुछ और भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ड्रिंक्स भी हैं, डेली केयर भी है, स्किन केयर भी है, कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं। सभी के अंदर जो हमारा पहला इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो क्या है, प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल।
सबसे पहला इंग्रेडिएंट उसके अंदर यही है। आगे बात करते हैं इसके। जब देखो कोई भी क्रीम वगैरह कुछ भी लेते हो तो आपको क्या देखते हो, उसके अंदर ये देखते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, किस चीज से हमको बचा सकता है। तो ये सारे इसके अंदर सभी सील के द्वारा 300 से 400 बार टेस्ट होकर ये मार्केट के अंदर आता है। एक एक टेस्ट के लिए इसको लाखों का खर्चा करना पड़ता है, प्योरिटी की जांच होके आता है। ठीक है, किसी भी धर्म के लोग इसको यूज कर सकते हैं कि मतलब इसके अंदर केमिकल नहीं है, बिल्कुल भी केमिकल नहीं है इसके अंदर, कैसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पैराबीन फ्री है। पैराबीन जो होता है हमारी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान करता है, वो भी नहीं है। क्रुएल्टी फ्री होता है, किसी भी जानवर पे रिसर्च नहीं किया गया। प्योर वेजिटेरियन है और अगर कोई भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इतने सारे सर्टिफिकेट के द्वारा ये हमारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। थैंक यू। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा। अब मैं आपको ना एक वीडियो